जी। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं तो प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण श्री धनि देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेरा जसु बिना। तेज कुंवर सामायुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पियाज को पल पल करूं प्रणाम। 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 शादी जी लीजिए चौपाई। लाख 84 जीव जंत ये बांधे सब निर्वाण। फिर चार आद अनाद लो, यह भरी सो चारों खान। इस माया ने 84 लोग यूनानियों को, सभी प्राणियों को अपने बंधन में बांध रखा है। यह सभी प्राणी दो प्रकार के, सभी प्राणी को बांध रखा है। यह सभी प्राणी दो प्रकार के हैं, चलने एक चलने वाले और दूसरे स्थिर रहने वाले। जैसे पेड़ पौधे, प्राणियों को की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। नंबर 1 अंडज, पक्षी, झपकली, सरफ इत्यादि। जी पिंडिज, मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस इत्यादि। उदज, यह पृथ्वी से अंकुरित होते हैं। सभी वनस्पतियां इसी के अंतर्गत हैं। नंबर 4 सवेद, यह पसीने या गंध के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे जू, खटमल, मच्छर इत्यादि। अनादि योग माया से प्रकट होने वाले यह काल माया, काल माया सभी प्राणियों के अंदर लीला कर रही है। जी, इसमें मेरे सतगुरु महाराज जी ने ये बताया कि ये सभी प्राणी 84 लाख यूनानी के हैं। ये सभी इस माया ने अपने बंधन में बांध रखा है। अगर इस लाख 84 यूनानी से हमें बचना है तो हमें अपने सतगुरु को धाना है, अपने सतगुरु की शरण में आना है। अर्जुन अपने सतगुरु की शरण में आके उनके कहे पे चलना है। उनके कहे पे चलने के बाद ही हम अपने परमात्मा को पा सकते हैं। जैसे हमारे राम रतन महाराज जी अपने दादा गुरु के कहने पे उन्होंने अपने मरण के लिए भी तैयार हो गए थे। जैसे जी उन्होंने वो उसका गुड़िया का बच्चा जीवित करा, तो दादा गुरु ने उसे बोला कि भाई ये तू मरे जीवित करने लगा कि ये इसकी जगह कौन जाएगा, कि मैं जाऊंगा, अक्सर हो जाती यार। वे अपने सतगुरु के कहने पर ही अपने जीवन को भी देने के लिए तैयार हो गए जी, मरने के लिए। ये लाख 84 यूनानियों से बचने का हमारा एक ही तरीका है, अपने सतगुरु की शरण में आना, अपने प्रियतमों को पाना। प्रणाम जी। और आप बताओ जी, मेरा तो यही समझ में आया जिसमें। जी जी नहीं, आपने क्लियर कर दिया सुंदर सा जी। है ना, इस प्रकरण में माया का ही बता रहे कि योग माया से प्रकट हुई काल माया, किस तरह से उसका विस्तार है। लाख योनियां ये पता ही है, चतुष्पाद हो गए, कीट पतंगे हो गए, है ना, जलचर हो गए, थलचर हो गए, प्राण मनुष्य हो गए। तो 84 लाख हाँ योनियां, जी। इन योनियों में 2 तरह की उत्पत्ति होती है। वो कह देते हैं अस्थावर और जंगम। यहाँ पर शब्द आया सुंदर सा, स्थिर और चर। स्थिर का मतलब जो हाँ जी। रहने वाले, जैसे पेड़ पौधे हैं तो चिर जीव है इनके अंदर, लेकिन चलते फिरते तो नहीं ना। और जी। भी जो चलने वाले हैं, इनको हाँ जी। और जंगम भी कह देते हैं। जड़, है ना, चर और अचर भी कह सकते हैं। कई कई शब्द दूसरा जी, यहाँ पर थिर चर आया हुआ है ना। तो हाँ यहाँ जी। कहीं कहीं जगह तुमने देखा होगा कि चर और अचर में, चर मतलब जो चलने वाले हाँ हैं जी। और अचर जो स्थिर रहने वाले हैं। तो इसी को अस्थावर और जंगम के नाम से भी कहा जाता है।
अस्थावर मतलब स्थिर रहने वाले, और जंगम मतलब चलने फिरने वाले। यानी तीन तीन शब्दों से, कई कई शब्दों से इनकी डेफिनेशन दे सकते हैं। और इन सब की उत्पत्ति किससे होती है? चार प्रकार की उत्पत्ति है ना सुंदर साथ जी, ये करा रखा है जो विराट का हाँ वध। जी। अंडज, पिंडज, हाँ जी। उद्भिज हाँ और जी। सभी। प्राणी है, इन्हीं की तरीके से होती है। माया को दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो सुंदर साथ जी, ये सब महसूस कर जी। महाराज जी मूल मिलावे में बैठा कर ही ये हमारी सूर्य को भी ज्ञान देकर, ये ज्ञान दिया जा रहा है कि देखो जिस माया में तुम रह रहे हो, यहाँ पर उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मधाम में तो बनना मिटना नहीं है। तो जड़ भी चेतन है, चेतन है हर वस्तु, लेकिन यहाँ जड़ कैसे, यहाँ कैसे बनते हैं और कैसे मिटते हैं वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि चार जी। खानों से उत्पत्ति होती है यहाँ पर, कितने भी प्राणी है माया के अंदर है, जो आप पूछा कहा था कि बनना मिटना क्या होता है, तो उसको दिखा रहे महाराज जी कि चार प्रकार से होते हैं। इनमें अलग अलग कैटेगरी, जी। उदाहरण तो एक एक का दिया, लेकिन सुंदर शाह जी कई हो जाते हैं। अंडज का मतलब जो हाँ जी। पक्षी अंडे देते हैं जो। अंडे। अंडे देते हैं, इनकी प्रकृति किससे होती है जी? जी बिल्कुल, है ना। दूसरे पिंडज, पिंडज मतलब जो शरीर से शरीर की उत्पत्ति होती है। जी। पहले इनके, ये पक्षी क्या अंडे देते हैं, अंडे में से बच्चा निकलता है, यहाँ पर ये खुद ही बच्चा होता जी। है, जैसे मनुष्य हुआ, बंदर हुए, गाय। जी। और उद्भिज ये हो गए जो पृथ्वी से अंकुरित होते हैं, सभी वनस्पति इसके अंतर्गत आती है। यानी उद्भिज प्रकृति के अंदर बीज बो दिया, तो वृक्ष है क्या? जी। चेतन है भाई, उनके अंदर जीव है, हाँ तो क्यों उत्पन्न हुए? जी। अंडे से थोड़े ना हुए, कोई बच्चा थोड़े नहीं जी, ये तो ऐसा जमीन के अंदर संकुल। नहीं, अंकुरित है ये जी। जी। और चौथा है स्वेदज, स्वेदज यानी जो जी। पसीने की गंदगी से। उदाहरण भी दे दिया स्वामी जी ने, जैसे जूं हुई, खटमल हुए, है ना, मच्छर हुए, ये सब किससे होते हैं? गंदगी से। और इंसान के या पशु पक्षियों के शरीर पर जो होते हैं, तो वे भी उनकी गंदगी और पसीने से होते हैं, क्योंकि उनको वहां गर्मी भी, हीट भी मिल जाती है, उसका आहार भी मिल जाता है, और जल की मात्रा भी मिल जाती है। जी। शायद है ना। तो ये सब क्या दिखा रहे, क्यों दिखा रहे महाराज जी? हम सोचे नहीं, यही तो देखने के लिए आए हैं। अनादि योग माया जो पहले बताया, अनादि योग माया से प्रकट होने वाली यह काल माया सभी प्राणियों के अंदर लीला कर रही है। सभी प्राणियों के अंदर काल, जी। यानी बनते हैं और फिर वे मिट जाते हैं, लय को प्राप्त हो जाते मिटते हैं। जी। हैं। तो सभी बहुत अच्छे चौपाइयों का सार हुआ है। आपने और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। जी प्रणाम। चलिए सुंदर शाह जी। श्री सत्य की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। कल आंटी हमारा ये क्वेश्चन था, हम कहाँ तक पहुंचे, यही था ना आंटी? ये हो गया था शायद। हम्म, कोई और बोलना चाहेगा तो प्रेम सखी जी का हैंड रेज है, आप बताइए। शायद हो गया था, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, जब आपने प्रश्न बोला है तो दोबारा से फिर सुन लेंगे। प्रेम सखी जी आप अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, वो तो महाराज जी दिखा रहे जी कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया जी, हम कहाँ तक पहुंचे। तो जी वो तो सबको पता ही जी कहाँ तक पहुंचे जी, क्या बतावे जी। जरा सी देर में माया घेर ले जी, एकदम से गिरा दे जी, पहुंचे हुए भी धरे रह जा तो जी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो यही है जी मेरा तो भाव। कोई और सुंदर साथ बोलना चाहेगा अपनी तरफ से? अनम्यूट है। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ, बस देखो जी, कहना इनका सुंदर साथ जी का कहना लगे तुम पहुंचे तो जरूर, पर कहना फिर माँ आए पर बस सतगुरु महाराज जी के चरणों तक पहुंचे, अब वही ले जाएंगे मेरे मालिक, तू ही ले जाएगा, तू ही इस माया से काट सके, तू ही हमारी वर्ती बना सके, तू ही अपनी कृपा से अपनी दया से मेरे मालिक अपने चरणों तक ले जा सके। तेरे चरणों तक आगे तो समझो परम धाम तक चले गए, जो आपके चलने पे चले। जी। अगर सतगुरु की शरण शरण में है ना, तो सतगुरु की तो शरण है सुंदर साथ जी, सतगुरु की तो मेहर हो रही हाँ जी। है ना। विचार करें, सतगुरु ने तो हाथ, हम्म। लेकिन कुछ करने हम
तरफ से भी तो है ना, तो हमारे कहाँ तक हो, सदगुरु ने हाँ जी, हाँ बेहद का भी बता दिया, प्रभु का भी बता दिया, सब हाँ। बता दिया, तो हमारी जर्नी कहाँ तक हो पाई। भाई हम तो ये सोच रहे कि भाई हम ब्रह्म चल नहीं चल रहे हैं, हम ब्रह्म आत्माएं हैं, हमें विश्वास है। हम राज्य महाराज जी के कहीं पर चल रहे, सुन रहे, चल रहे, उसे गुण है भी, दिन भर सोचे भी हैं। देखो अपनी जैसी कोशिश करें, जैसे तुम आप कह रहे हो, तो हम तो ये सोचा कि भाई हम परमात्मा ही हैं, हम चल रहे हैं आज जी के कहीं पे। वो तो साक्षात सतगुरु महाराज जी को पता हम कितने चल रहे, जी 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 लेकिन हमें पता है थोड़ा सा हम चल रहे। जी। चलिए अंजू सखी जी, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कहना चाह रहे हाँ, कहाँ तक पहुंचे यही। पहले तो आप ये बताओ, कल मीटिंग थी? कल संडे नहीं था? हैं? कल संडे था, कल तो मीटिंग नहीं थी ना? जी नहीं, कल मीटिंग। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, कल तो मीटिंग थी नहीं ना। कहाँ तक पहुंचे तो दीदी ये है कि एक चौपाई आती है ना, पहले चले पहचान बिना, फिर आए सो अपनी जान। यानी पहले तो हम बिना पहचान के चल ही रहे थे, ठीक है, सेवा पूजा कर ली, वाणी पढ़ ली, पता है कि हाँ इतनी चौपाइयां पढ़नी है, पढ़ ली, लेकिन क्या अपने संबंध का पता था? क्या हमारा राज्य से क्या निस्बत का कोई पता थोड़ा नहीं था हमें। यानी जैसे ये था कि हाँ जैसे सारी दुनिया पूजा पाठ कर रही वैसे ही कर रहे थे ना। हाँ, कि सुबह की पहले आरती करनी है, सुबह सेवा पूजा करनी है, फिर थाल भोग, शाम को संध्या आरती, फिर शयन आरती। भी मैंने तो अपना जीवन पहले ऐसे ही बिताया है, खाली टाइम में तारतम की माला करी ये। लेकिन वो कह रहे हैं ना, पहले चले पहचान बिना, पहले तो ऐसे चले। आज जब सतगुरु ने आके मुझे लग रहा है समझ दी, वाणी से जोड़ा ना। वाणी पहले भी पढ़ते थे, पहले कहाँ समझ में आती थी, है ना? मुझे ये लग रहा है उसके बाद यहाँ तक पहुंचे हैं राज्य ने, अभी यानी चलना हमने शुरू कर दिया है। जी जी। हाँ जी। अच्छा आप बताइए जरमल भाई जी, आपने हैंड रेज किया। प्रणाम जी। जी प्रणाम। आंटी, इसमें तो ये है ना कि मतलब सतगुरु महाराज जी तो हमें लेके चल रहे हैं, पर हमें कभी कभी माया के इतने बड़े बड़े झटके आ जाते हैं, मतलब हम उस चीज को भूल ही जाते हैं। फिर जब कहीं जाके हमें होश आता है कि यार ये क्या हो गया, तो तब हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो हमारी वो है, क्योंकि हमारे दिल दिमाग में माया का ज्यादा जोर रहता है, परमात्मा का कम, माया का ज्यादा। तो ये यानी कि हमारी चलनी में कमी है। फिर मुझे तो मतलब मैं अपना आप को कह रही हूँ, नहीं नहीं, अपना ही अनुभव बताना है, क्योंकि अपने आप से बेटर कोई किसी को नहीं जान पाता। नहीं जानता। हाँ। जी जी। चलिए बहुत गहरा प्रश्न है। चलिए बहुत गहरा। भाव मेरे अंदर से मेरे हो रहा है। हो रहा है। प्रणाम जी। मतलब जैसे मतलब को कुछ जैसे पता है कि हम सोचे, तो इसलिए मैं मतलब मेरा जो मैं अपना भाव बताना चाहूंगी, इसमें जागृत बुद्धि को मतलब कहा जा रहा है कि हम कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि ज्ञान से तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। देखो तो इसमें इसमें जागृत बुद्धि यानी कि इसमें सवाल जो मैं कहना चाह, कहाँ तक जो आपका सवाल है शॉर्ट में बना हुआ है, लेकिन इस पे ये घटित करना, चार तो हमारे आसमान है, नाशूत, मलकूत, जबरूत और, ठीक है, और दो सुंदर साजी, चार ही हमारे हाँ इष्ट, जी। तरीकत, हकीकत और मानव। ठीक है, समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, प्रश्न को और डीपली ले जाकर, है ना? तो जी अब हमें देखनी है अपनी स्थिति की, हमारी स्थिति कहाँ तक है, शरीयत, जी तरीकत, या हकीकत में है, या मार्फत की स्थिति में पहुंच गए हैं, मतलब किस लेवल तक हाँ पहुंचे, इसलिए पूछा कि कहाँ तक चले। और चार ही और आसमान, चार ही आसमान। हरियल से कीजिए, आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, हमारी आवाज गूंज जाती है, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है सुंदर शाह जी, हम बोलेंगे नहीं, अब बोलो हरियल से कीजिए, हम सब चुप हैं। जी। जी प्रणाम। प्रणाम। सुंदर शाह जी, हरियल चलो जी आप सुंदर शाह जी, हरियल सब म्यूट रख लीजिए। सब म्यूट रख लीजिए। चलिए हरियल से कीजिए, आप चलिए हरियल से कीजिए आप। ठीक है जी, मैंने सोचा मेरे को भाई बोल लेंगे।
हाँ जी, मेरे ना समझ ही ऐसे ही आया था जी क्वेश्चन, कि ये पूछना चाह रही कि हम जागृत बुद्धि से कहाँ तक पहुंच पाए। तो जैसा आपने बताया अभी, कि जैसे हमारे चार तो हो गए, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, और चार हो गए हमारे ये आसमान। तो जी अगर मैं अपने अंदर देखूं अब, यानी कि इस पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान तो राज जी महाराज जी ने मुझे दे दिया सारा। अगर अपने अंदर जैसे मैंने देखा, देखो मलकूत का, आवाज कम जब होगी, जरा सा होगी, जरा सा होगा। हाँ, तो ज्ञान तो राज जी महाराज जी देखो दे रहे ना हमें वाणी से। हमें इनके बारे में पता तो नहीं था, मलकूत क्या है, जबरूत क्या है, लाहूत क्या है, किसी का नहीं पता था। अब ये पता किससे चला, यानी कि हमें जागृत बुद्धि से पता चला। देखो यहाँ की बुद्धि तो ये क्रिया नहीं करती, ये बुद्धि तो पहले से ही थी, इस बुद्धि को तो कुछ नहीं पता था। लेकिन इस बुद्धि पे ना वो जागृत बुद्धि राज जी महाराज जी ने दी, यानी इस बुद्धि की पहुंच कहाँ तक हुई, यानी उस जागृत बुद्धि तक, मतलब ये ज्ञान से पहुंच तो गया, उस ज्ञान को इसने ले तो लिया, लेकिन जो महाराज जी पूछना चाह रहे ना, वो चितवनी के माध्यम से वो हकीकत में, मतलब उसमें पहुंच नहीं पाई अभी आत्मा। अगर उसमें पहुंच जाती तो ये आत्मा का बल यानी ज्यादा होता, फिर माया हमें घेर ना पाती इतनी जल्दी। क्योंकि माया हमें इतनी जल्दी क्यों घेर रही, देखो बाहर बाहर से पूरा ज्ञान दे दिया राजी महाराज जी ने, अंदर से भी पूरा ज्ञान दे दिया, जबकि वो ज्ञान धारण नहीं हो रहा अंदर हमारे, रहनी में नहीं आ रहा। अगर रहनी में आ जाता वो ज्ञान, तो वो हमारा आत्मा का बल तो होता ज्यादा, जीव का बल होता कम जी। तो इसलिए जीव का बल तो है ज्यादा, आत्म का है कम। तो किस वजह से है, क्योंकि पहुंच वहां नहीं है इतनी ज्यादा। ज्ञान है, ज्ञान पूरा दे दिया, इस तन को पता चल गया क्या तेरे लिए सही है क्या गलत है, तो इस संसार में जाना या राज्य में रहना, या तेरे लिए। और जित सबसे बड़ी बात इस जीव को ना जी, ये भी नहीं पता था जी कितने तत्व से बना, कैसे बना पूरा इसके अंदर। जैसे डॉक्टर हो ना, डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा जितने जितना राज्य महाराज ने उस जागृत बुद्धि से तन को दे दिया। तो ये जागृति ज्ञान तो इस पर आ गया जी, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच पाया जो हकीकत और मार्फत की स्थिति में है, जो चितवनी में पहुंच पाता जी ये। तो वहां तक नहीं अभी पहुंच पाया जी। मैंने अपना प्रैक्टिकल बताया जी, और सुंदर साथ तो अपना बतावांगे जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। मैं भी आंटी यही कहना चाह रही थी, मतलब जैसे मैंने जागृत बुद्धि से बोला कि जागृत बुद्धि का क्वेश्चन है, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इसमें क्वेश्चन दे रखा कि हम कहाँ तक पहुंचे, मतलब कि हम कितना जान पाए क्षर अक्षर और अक्षरातीत के बारे में। तो पहुंचना ही हुआ ना आंटी, एक तो हो गया कि हम जान रहे लेकिन हम मान नहीं रहे, एक हो गया कि हम मान भी रहे और हम उसके बारे में जान भी रहे। तो सही पहचान तो वही हुई ना हमारी। तो अब हम किस पहुंच चुके हैं, मतलब क्षर का भी ज्ञान परमात्मा ने दे दिया, अक्षर का भी दे दिया और अक्षरातीत का भी दे दिया। और लास्ट स्टेज तो हमारी ये है कि जैसे महाराज जी अंदर उतर गए थे, तो वे तो पहुंच ही गए थे परम धाम ही, यहीं बैठे बैठे ही। एक स्टेज तो वो हो जाएगी और एक स्टेज हो जाएगी जागृत बुद्धि, ज्ञान के जरिए हमें सब कुछ पता लग गया। ज्ञान भी तो बहुत बड़ी चीज है आंटी, ज्ञान से ही तो शुरुआत होगी निज बुद्धि तक पहुंचने की। ज्ञान में भी अगर मैं अपनी बताऊं, वो मुझे भी कुछ नहीं पता, बहुत सी चीजें हैं। मुझे सही बताऊं आंटी, मुझे आपने कभी विराट का बताया था, उसके बाद मेरा रिवीजन नहीं हुआ। आपने मुझे एक मुट्ठी के उदाहरण देकर बताया था कि बंद बंद मुट्ठी कैसे, मतलब सच्चिदानंद कैसे बना, अभी विराट कैसे बना, बंद मुट्ठी वो कैसे बनेगी और खुला होके वो कैसे पूरा एक विराट, सॉरी अक्षर ब्रह्म के अंदर कितना कुछ है। अगर वो बंद है तो अक्षर ब्रह्म है, अगर वो खुल गया तो उसके अंदर बहुत कुछ है। आपने मुझे एक बार बताया था, तो मुझे वही थोड़ा सा पता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी आंटी जो अभी किसी को भी नहीं पता। जी हमारी जर्नी जो हमारे परम धाम जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, वो वहीं तक का अभी मतलब बहुत सी चीजें नहीं पता, लेकिन एक सरल साधारण रास्ता परमात्मा ने जो बताया, आत्मसमर्पण, इश्क और विश्वास। जी मैको बाई जी, आप कुछ कहना चाहोगे? जी। चलना सिखाया तूने, तार तमेरू बीज बोया, हरियाली खिलाई बंजर, हृदय में चलना सिखाया। इस माया से हाथ पकड़ के, सरे अक्सर पार कराया।
चरणों में दिखाया तूने सारा ये अपना नजारा, चरणों में बैठी तेरे हृदय को खोल दिखाया, मैं तो कोरी थी धनी, मुझको चलना सिखाया, तूने पकड़ा हाथ मेरा हृदय से मुझे लगाया, मैं तो थी अज्ञानी, ज्ञानी बनाया तूने। क्या कहूँ इसके बारे में, क्या शब्द कहाँ से लाऊं जो अपने इस प्रीतम के प्राण वल्लभ के बारे में कहूँ। क्या नहीं दिया, क्या नहीं दे रहे, क्या नहीं बताया और क्या बता रहे। सुंदर साथ जी, राज जी वाकई में ही एक राज है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा गायन किया आपने। लेकिन ये तो राज्य की धनी की मेहर है, प्रश्न है कि हमारी जर्नी कहाँ तक है, अपना अनुभव बताइए। अब बताऊं, बस मालिक जैसे चला रहे, बिल्कुल कोरा था और मैं चलनी, वाकई में वो इसका रूप जो बीज बोया ना धनी ने, वो चलनी धीरे 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 धीरे, जैसे एक कोरा घड़ा हो ना, एक बिल्कुल खाली घड़ा हो और उसमें धीरे धीरे अपनी बूंद भर रहे राज्य, अपनी ज्ञान की, अपने इश्क की, उसे धीरे धीरे चलनी बना रहे। तो आत्मा चल रही, यो जीव चल रहा। सुंदर साथ जी जैसे धनी से चला रहे, जैसा भी बता रहे, ये उस पर धीरे धीरे कदम रखता 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 जा रहा। नहीं नहीं, चल तो रहा। अब मुझे ठीक है, मैं को भाई जी ये तो सही बता रही है आप, गायन के माध्यम से बहुत अच्छा किया आपने। और ये भी बताया, चला तो रही है, ये तो चली कहाँ, प्रश्न ये। कहाँ तक चली, इस हिसाब से तो जी हकीकत तक ही पहुंचे जी हम सब। अभी अभी आवाज हाँ, मिनट उनका बता। जी, अभी महाराज जी ने अपना जो हमें ज्ञान बता रहे, राज जी ने सर का बताया, अक्षर का बताया, जो हमारी चलनी है। तो हमारी चलनी कहाँ तक है, हमारी चलनी राज जी ने ज्ञान तक बता रही। अब राज जी के स्वरूप की पहचान हो रही। अब चलनी तो हमें प्रेम रूपी चलनी चलनी पड़ेगी ना, अपने धनी को पाने के लिए प्रेम रूपी चलनी चलनी पड़ेगी। और कहाँ तक पहुंचे, देखो जी मेरे पास कुछ नहीं आता, मैं सही बता रही, सिर्फ मुझे अपने राज्य का जो है, सिर्फ एक उनका प्रेम। और जो भी राज्य मुझे चला रहे, जैसे भी मुझे चला रहे, मुझे नहीं पता सुंदर साथ जी, आप सबको पता कैसी चलनी कैसी नहीं, मुझे अपनी पहचाननी है। बस नो है, बस धनी मुझे लेकर चले रहे, मैं चल रही। बस एक क्या है, क्या अंदर, अगर कोई पर्सन पूछेगा ना सुंदर साथ जी, कोई पूछे अगर धनी की महत्व क्या है, मका मेरे धनी की महत्व पता है क्या, मेरी धड़कन, मेरा मेन हिस्सा, मेरे राज्य, जो मेरे अंदर दिल धड़क रहा ना, वो मेरे राज्य है, जो मेन हिस्सा है आत्मा का। अब देखो मैं कहाँ तक चल रही, कहाँ तक नहीं चल रही, कहाँ तक मुझे राज्य चला कर लेके आए। इस तन को, इस जीव को उन्होंने ज्ञान भर भर के यहाँ तक चलनी आई। अब सुंदर साथ जी आप खुद लगा लो कहाँ तक चलनी, मुझे पता नहीं, बस इतना ही आपके पता। पास जी तो जवाब मिल गया, खुद डिसीजन करिए अब कौन कहाँ तक चला। ठीक है, इस प्रश्न को, टॉपिक को बंद करिए। जी हाँ, जी। है ना। ये सुंदर साथ जी एक चीज कहना चाहूंगी मैं, ज्ञान में भी ध्यान देना, बहुत गहराई से विचार करना इस पे। ज्ञान में भी केवल एक हो गया सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया ज्ञान, वो कोरा ज्ञान है, वो कहीं तक नहीं लेके जाएगा। मैं ये कहूँ कि मूल मिलावे का पता चल गया, मुझे अब ब्रजराज का पता चल गया, मुझे बेहद का पता चल गया, मुझे हद तक का पता चल गया, मुझे इस प्रकृति का पता चल गया, मुझे इस पिंड का पता चल गया, मुझे इस मोह का पता चल गया। ज्ञान से तो जरूर पता चल गया, लेकिन प्रैक्टिकल के बिना अधूरा है। अगर मैंने कहा कि मैं शरीर नहीं हूं, या शरीर से मिटने वाला है, मोह कुछ नहीं है, और पता तो है लेकिन फिर भी मोह की क्रिया हो रही है,
मुझे पता है कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन किसी रिश्तेदार के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, मेरी बेटी के बारे में कुछ कह दिया तो मैं दूसरों को खाने पीने के लिए दौड़ रही हूँ। फिर वो किस काम का रहेगा? जी थोड़ा सा इस चीज से मैं ये कहना चाहूंगी कि चलने देखे तो हम अपने सतगुरु के माध्यम से देख सकते हैं। उनके आईने में अपने आप को उनके सांचे में ढालकर जब देख सकते हैं। देखो, उनकी चलनी तो नहीं कर चल सकते सुंदर शाह जी, लेकिन पता कर सकते हैं कि उनकी चल कैसी थी, उन्होंने बीतक में जो बताया। अब जैसे देह का है, देह से मैं मानूं कि मुझे पता मेरा संबंध कुछ नहीं है शरीर का, लेकिन फिर भी पता तो हो गया, लेकिन पूरे दिन मेरी वृत्ति देह से जुड़ी रही, जैसे जनमर बाई जी ने कहा है ना, उन्होंने प्रैक्टिकल अपना सही बोला, क्योंकि जैसी स्थिति है। तो ये जो है अभी हम सुने सुनाए ज्ञान तक है, पढ़े पढ़ाए ज्ञान तक है, जी जागृत बुद्धि भी नहीं है। जो भी है, जैसे किसी ने कहा, जागृत बुद्धि का ज्ञान तो हमारे पास जरूर है, निज बुद्धि का ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन वो निज बुद्धि हमारे अंदर नहीं प्रवेश की। और रही अगर जागृत बुद्धि भी करे सुंदर साथ जी हकीकत, तो वहां तक भी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? इसका मैं खुद प्रैक्टिकल बताऊं। अगर मेरे अंदर अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि आ जाएगी तो वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से वो बुद्धि खुद खुद निकाल कर लाएगी। तो विचार करे, ये कहे कि जागृत बुद्धि मेरे अंदर प्रवेश कर गई है, तो फिर वाणी में मुझे चौपाइयां कुछ चीज ढूंढनी क्यों पड़ती है? किसी प्रश्न में मैं अटक क्यों जाती हूँ? ये किसी का कटाक्ष नहीं सुंदर सा जी, हमारा अपना मंथन है ये अपन, क्योंकि प्रश्न अपने से रिलेटेड है, किसी और से नहीं। और जो सतगुरु महाराज जी ने चीज बता दी, अब ये भी नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता। क्यों सतगुरु महाराज जी ने क्यों प्रश्न बनवाया ये? ताकि हम देखें जो दिखा रहे हैं सतगुरु महाराज जी। ये जागने का ब्रह्मांड है, जाग कर जब हम ब्रजराज का अनुभव कर सकते हैं, परम धाम का कर सकते हैं, तो अपने आप को नहीं जाना तो फिर क्या जाना? भाई मैं किस लेवल तक हूँ, यहाँ भी पता चल जाता है भाई मेरे में कितना दिमाग है, मैं कौन सी क्लास, मेरे कहाँ वीकनेस है, पता चल जाता है यहाँ भी, अगर पढ़ने वाला बच्चा होता है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, अगर हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं है, तो ज्ञान तो है केवल। तो अभी मैं जो कहना चाह रही हूँ, यही कहेंगे कि अगर प्रैक्टिकल के तौर पर देखें तो अभी हम केवल शरीयत तक है। जीरो है। तरीकत ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जी तरीकत में आ जाएगा। शरीयत से भी जैसे जी शरीयत से भी अगर ऊपर उठ गए, है ना, कर्मकांड में नहीं ये मार के, लेकिन जी तरीकत में पहुंचे कि मन है। जब भी झरमर भाई जी ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया, मन है, कभी तो राज्य के ज्ञान में चल जाएगा, उधर को भागने लगेगा, मेरा मोल मिला मेरा परम धाम। लेकिन करते करते थोड़ी देर में ये अगर संसार का आ गया तो मन संसार में भाग जाएगा। अभी तो मैं प्रेम में डूब रही हूँ, जी और थोड़ी देर में कुछ आ गया तो मुझे गुस्सा भी आ जाएगा। तो कौन सी ये स्थिति हो रही है? दो स्थिति। जी क्योंकि जब हकीकत में पहुंच जाएंगे तो गुण अंग इंद्रियों पर भी कंट्रोल हो जाएगा, जैसे हमारे रतनबाई जी ने किया। जी बसा जी, देवचंद जी भी कहाँ तक पहुंचे, ब्रज तक कैसे पहुंचे? जब उन्हें ध्यान अवस्था में दर्शन हुए, ऐसे नहीं पहुंचे कि कल्पना करके। फिर मैं इस चीज को कहूंगी, लगेगा कड़वा। अगर मैं ये कर रही ना सुंदर सा जी, मैं उठी यहाँ से, है ना, मैंने 7 लोग पार कर लिए, करने के बाद मैं अष्टावरण को देख रही हूँ, है ना, उससे पार हो गई, फिर उसको भी पार कर लिया, नारायण से भी परे महाशून्य को पार कर लिया, फिर बेहद में चली गई, प्रणव ब्रह्म को देख लिया, अब ब्रजराज को देख लिया, फिर मैं परम धाम में पहुंच गई, और आँख खुले तो यही की चप्पू तो चला रहे हैं, लेकिन नाव अभी खुली नहीं ना, जो बंधी हुई थी। चप्पू तो चल रहा है खूब। फिर थोड़ी देर में देखा तो वही का वही का, क्रोध भी लोभ भी वही चीज है, फिर मन हट जाएगा। क्यों हटा मन? क्योंकि ये मन की स्थिति जो तरीकत में मन से आता है, एक शरीर से होता है, शरीर से तो हट गए लेकिन तरीकत की स्थिति में पहुंच गए। हकीकत का ज्ञान बहुत गहराई का ज्ञान है। तो ये ज्ञान जब रहने में आ जाएगा ना, तो तब हकीकत कहलाएगा। जो हमारा ज्ञान है ना, हम इनको दृष्टा बन के देखने लगे। अगर मैं देखूं कि मैं अष्टावरण को पार कर रही हूँ, तो अष्टावरण को कहने से पार नहीं होगा। जलने की बात हो रही सुंदर सारी, चलने की बात हो रही, ज्ञान की बात नहीं हो रही कि मैं कहाँ तक चली हूँ। अब 5 तत्व और 3 गुण है,
ध्यान देखना, 5 तत्व 3 गुण है, तो क्या मैंने इन 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली? इनको क्रॉस करना तो इनको पर विजय प्राप्त करनी। क्या 3 गुणों से मैं परे उठ गई? जो छत्रसाल ने कहा, त्रिगुण फास के फंद परे सो फंदे निर्वाद मेरे वाला। तो 3 गुणों से क्या ऊपर उठी? बहुत गहराई का प्रश्न है ये। तो अगर मैंने 5 तत्वों से, जैसे हमारी रतनबाई जी ने 5 तत्वों विजय प्राप्त कर ली, बैठे तो बैठे हैं शरीर, भूखा रहा तो रहे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी स्थिति में रहे। 3 गुणों में, चाहे सतोगुण में फंसा रहे, कोई रजोगुण में, देखो आश्रम में रहने के लिए ऑप्शन दिया गया, महाराज जी ने नहीं रहे, चल दिए वहां से छोड़कर। और हम अगर कोई पदवी पर बैठाने लगे तो हम तो भाग कर जाएंगे। अरे भाई पदवी मिल रही है, महाराज जी बनूंगा, सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, कहाँ धक्के खाता फिरूंगा। तो ये 5 तत्व और 3 गुण सुंदर साथ जी, इन पर नियंत्रण करना, इन पर कंट्रोल कर कर आत्मा से, आत्मा का भी ऊपर और जीव को भी ऊपर उठ जाना आत्मा के साथ में। आत्मा तो है इनसे ऊपर, लेकिन वो जीव भाव में आ गए ना, तो जीव अब आत्म भाव में आ जाए और इनसे परे उठने लगे, तो तब समझे कि हाँ मैं वहां तक पहुंची। जैसे इंद्रावती जी ने 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली। देवचंद जी ने कहा तन छूटता है तो छूट जाने दो, पर मेरा प्रण ना छूटे, जीत लिए 5 तत्व भी। रतनबाई जी ने तन छोड़ने के लिए तैयार हो गया 3 गुणों से परे। तो जब जाकर कहीं बेहद की अनुभूति होगी सुंदर साथ जी, ये इस भ्रम में ना रहे, बिल्कुल खुलासा है, इस भ्रम में ना रहे कि हमें पता चल गया, और पता चल गया तो बस हम चले गए। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ, मान लीजिए मुझे परविता जी के यहाँ जाना सहारनपुर में, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं यहाँ से चली, मैं देवबंद गई, मैं यहाँ रुड़की चली गई, मैं वहां चली गई, लेकिन आँख खुली तो यही गई। अभी ज्ञान से ही तो पहुंच रही हूँ ना, मतलब रास्ता मुझे पता है, ज्ञान से ही तो पहुंची, लेकिन जर्नी तो मेरी जब भी होगी ना, जब मैं चलूंगी, घर से निकलूंगी, इस घर को छोड़ूंगी और आगे कदम बढ़ाऊंगी। तो वो जर्नी से संबंधित प्रश्न है ये। तो ये चलनी बनेगी सुंदर साथ जी, अंदर की रूहानी चलनी, ज्ञान से नहीं। हम ज्ञान पर संतुष्ट ना हो कि हमें ज्ञान हो गया तो सब कुछ होगा, ज्ञान में भी देखना कि 14 लोगों को मैं कैसे पार कर रही हूँ, विचार करें। थोड़ी सी भावना आ जाएगी, कहीं अगर अभी भागवत हो रही हो और लक्ष्मी जी का और उनका विष्णु कृष्ण जी का विवाह हो रहा हो, अरे भाई चलो भाई, दे तो देना चाहिए हमें, एक साड़ी तो भिजवाई दे, अरे इसका अच्छा कर दो, उसका फल मुझे मिलेगा। तो अच्छे का फल कहाँ मिलेगा? परम धाम में जाने वाला नहीं हो, ये स्वर्ग तक है। तो इन भावनाओं से प्रेरित होकर अगर हम कर्म कर रहे हैं, रहा कि आगे मिलेगा तो मिलेगा, तो यानी अभी बंधन में बंध रहे हैं ना, निष्काम तो नहीं हुए ना, अभी तो सकाम है। इस प्रश्न को बहुत गहराई से लेना सुंदर साथ जी, हल्के में नहीं, ये प्रश्न की हल्काई बना हुआ। देखे क्या हमारे अंदर कामना नहीं है? हमने तो ये तक देखे सुंदर साथ को, अरे देखा तो शनि वाला आ रहा, चल आज तो शनि है, कब घर में कोई बाधा ना हो, चल शनि को तेल चढ़ा दे। अरे घर में नींबू और मिर्च टंगवा ले। तो फिर स्थिति कहाँ तक की है अभी, विचार करें। तो मुझे जो सुंदर सबका अपना भाव है, हरियल से कीजिए आप बता। हाँ जी, मैं ये कह रही जी, आपने तो जी ऐसा पर्दा खोल दिया जी, जैसा ना प्राणनाथ जी के सामने में कबीर जी की साखी वे कबीर जी खोल नहीं पाए थे ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ अभी जैसे मैं बोल रही थी ना, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि हम कहाँ तक पहुंचे। तो ऐसा साफ सा हो गया, क्लियर बिल्कुल आपके अंदर तो राज जी ने ऐसा साफ क्लियर पता चल गया कि मतलब हमारी चलनी है कहाँ तक, बिल्कुल क्लियर हो गया जी। ये तो एक तो बात ये समझ आई कि हम वाकई में जी, बिल्कुल जो आपने बोला बिल्कुल हकीकत है, हम ना कहने कहने के ज्ञान में ही है जी। अगर रूहानी में अगर रहनी में ज्ञान होता ना जी, तो हम मतलब चलनी क्या रहनी क्या 3 गुणों से पर होते,